महासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदि वंदित्व शब्द सद्य धूमचल मनोवयम गयम पत्ते मोक्षामी समय पाहुड़ मनोगो स्वे केवली। तो 70वीं गाथा में ये बात कही थी कि आत्मा के बंध का कारण क्या है। तो कहते ज्ञान गुण बंध का कारण, ज्ञान दर्शन गुण बंध का कारण है। क्या बात कर रहे हो? ज्ञान दर्शन गुण कभी बंध के कारण हो सकते हैं? ये तो आत्मा का स्वभाव है। तो फिर 71वीं गाथा में कहा ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जघन्य परिणमन हो तो भी वो बंध का कारण कैसे हो सकता है। तो उसकी 172वीं गाथा में कहा कि जघन्य ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन के साथ राग अनिवार्य रूप से होता है और वो राग बंध का कारण है। और उसके वजह से ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन को बंध का कारण कहा और ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन को बंध का कारण कहा। तो वो जिस गुण की पर्याय है उस गुण को बंध का कारण कहा। माने ऐसा क्रम है। ज्ञान गुण बंध का कारण है, ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है और ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन के साथ राग अनिवार्य रूप से होता है। इसलिए वास्तव में तो वो अनिवार्य रूप से होने वाला वो राग भाव है, वो बंध का कारण है। लेकिन चूंकि उसके साथ में ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होगा। ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन क्या कि जब तक आत्मा पूर्ण वीतरागी नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। तो पूर्ण वीतरागी नहीं होगा तो राग होगा और जघन्य परिणमन माने केवल ज्ञान नहीं है, माने सूक्ष्म ज्ञान है ना। तो कहते ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन और रागादिक का होना, इनमें अन्वय व्यतिरेक है, दोनों एक साथ होते हैं। तो इसका मतलब रागी को बंध होता है राग के कारण, लेकिन वो उसके सूक्ष्म ज्ञान होगा क्योंकि वीतरागी के छाय ज्ञान वाले वीतरागी ही होते हैं। इसलिए वीतराग तो 12वें गुणस्थान में है। हाँ, 12वें गुणस्थान में है ना, और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान। ये कौन से गुणस्थान का मानना है? ये तो चौथे से लेकर चौथे से पहले से। क्यों कि सूक्ष्म ज्ञान से मतलब है। बस सूक्ष्म ज्ञान जब तक है और जब तक मोह राग द्वेष हैं तब तक इसकी अपेक्षा से ये कथन है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी अपेक्षा लगाने से लाभ क्या? ये अपेक्षा से क्या फायदा कि ज्ञान गुण को बंध का कारण कह रहे आप, और प्राण में खड़ा हो गया तो फिर आप कहने लगे नहीं वो तो जघन्य परिणमन की बात थी, फिर कहने लगे राग की बात थी। तो पहले से राग ही को कहते हैं ना। तो वही कहते हैं कि देखो बंध आत्मा की पर्याय है। बंध नामक में जो कार्य है वो आत्मा की पर्याय है। जैसे रागादिक हैं जो आत्मा के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। तो दो ही गुण बंध में निमित्त बनते हैं। अनंत गुण जो आत्मा में है वो कोई बंध में निमित्त नहीं बनता। और एक ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं उनमें 7 कर्म बंध में निमित्त नहीं है। यानी 7 कर्म के उदय से जो भी अवस्था हमें प्राप्त होगी उससे बंध नहीं होगा। आगम यानी वो बांझ ही मरते हैं, उनके संतान पैदा नहीं होती। ज्ञानावरण कर्म की वजह से जो हमको अज्ञान होता है उसकी वजह से बंध नहीं होता। क्योंकि संबंध भद्र ने लिखा है कि अज्ञानाच्य ध्रुव बंधो ज्ञानंतान केवली। तो इस दृष्टि से वो ज्ञानावरणी कर्म के वजह से जो अधिक अज्ञान होता है वो बंध का कारण नहीं है। ज्ञान बंध का कारण नहीं। हाँ, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। हो गया। अब वो कहते दर्शनावरणी कर्म की वजह से जो आदर्शन होता है वो बंध का कारण नहीं है। फिर वेदनी की वजह से जो सुख दुख सामग्री मिलती है वो बंध का कारण नहीं है। फिर नाम कर्म की वजह से जो आपको शरीर मिला है अच्छा बुरा वो भी बंध का कारण नहीं है। नीच गोत्र ऊंच गोत्र का उदय में जो चीज मिली है वो भी बंध का। मैंने 7 कर्म उदय में आते हैं और फल देते हैं, लेकिन उस फल के कारण आगामी कर्म नहीं बनता। तो कर्म का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता।
तो आगामी कर्म का सिलसिला बढ़ता है काय से कि जो मोहिनी कर्म के उदय से दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, जो मिथ्यात्व और रागादिक भाव होते हैं, कषाय भाव होते हैं, उन सबके कारण बंध होता है। ये बंध के कारण है ना मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो योग को छोड़ दो आप, क्योंकि उससे तो प्रकृति प्रदेश बंद होता है, वो ना के बराबर है। तो अब चार हुए, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय। मिथ्यात्व तो है दर्शन मोह की परिणमन और निमित्त से हुआ ना, और आत्मा के दर्शन गुण का, ज्ञान श्रद्धा गुण का। और अवृत्ति, प्रमाद और कषाय, ये तीन चारित्र गुण के विकार हैं। तो अब आत्मा की तरफ से लगाएं तो दो ही गुण का परिणमन, अल्प परिणमन, विकारी परिणमन, ये बंध में निमित्त होता है। कर्म की तरफ से लगाएं तो एक ही है, मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है ना। क्या होता है कि जो हमारे मिथ्यात्व राग द्वेष हैं, इनके कारण बंद होता है, लेकिन वो आठों ही कर्मों में बढ़ जाता है। आठों कर्मों का बंध इन्हीं एक ही के कारण होता है, मतलब अकेले मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले कार्य में। और जो भी मिलेगा तो उसका फल मिल जाएगा, जैसे अघातिया कर्म का संयोग के रूप में और घातिया कर्म का व्यवकार के रूप में, लेकिन तो आगामी बंध का निमित्त नहीं बनेगा। फिर एक तो बात नक्की हो गई ये कि मोह राग द्वेष के कारण बंध होता है। जैसे कहा बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, कर्म सोना बंध, कारमान बरगना सो जग में न बंधे जीव बंधे न कदापि मन बचकाय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव बंधे न ही पंचेंद्रिय के भोग सो। योग सो अबंध जिन नहीं, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो, और इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। ये बनारसीदास जी का बंध अधिकार में छंद आया है। इसका अर्थ है कि 8 कर्मों से आत्मा बंधा नहीं है। कई विचित्र बात, दुनिया 8 कर्म से बंधा है। कर्म जाल वर्गनाशों जग में न बंधे जीव। क्यों कि यदि बंधता होता तो जहाँ सिद्ध भगवान हैं वहाँ पर कारमान वर्णना ठसाठस भरी पड़ी है, तो सिद्ध भगवान को भी बंद होना चाहिए। और वहीं निगोदिया भी है, सिद्ध भगवान जहाँ हैं उसी आकाश के प्रदेशों में निगोदिया भी है, और वो कर्मों से बंधता है और सिद्ध भगवान नहीं बनते। तो यदि कर्म से बनता होता तो दोनों के साथ एक सा विवाद होना चाहिए था, लेकिन निगोदिया के मोह राग द्वेष इसलिए बनता है और सिद्ध भगवान के मोह राग द्वेष नहीं, इसलिए नहीं बनते। तो कर्म सो अबंध सिद्धि, तो मिला बंधे ना ही मन बच काय योग सो। मन वचन काय की चंचलता के कारण ही बंधन को प्राप्त नहीं होता। अपन तो सब यही मानते हैं कि वो कहते हैं कि अनंत भगवान का जो योग है वो अपन सबसे ज़्यादा चंचल होता है, आत्मा के प्रदेशों का कंबल। शास्त्र में लिखा गणना योग में ये सब बातें। तो अनंत भगवान का योग इतना चंचल है, फिर भी उन्हें कर्म का बंध नहीं होता। इससे मालूम पड़ता है कि मन वचन काय की चंचलता से कर्म नहीं बनते। फिर तीसरा, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव। चेतन की हिंसा और अचेतन की हिंसा। अचेतन की हिंसा क्या है? जैसे एक मूर्ति है, आपने उसे गुस्से में तोड़ दी, आपने पुतला जलाया रावण का अथवा मिनिस्टर का, तो ये सब अचेतन की हिंसा है वास्तव में। तो चेतन अचेतन की हिंसा सोना, इससे भी जीव नहीं बनता है। क्यों? उसमें लिखा है कि फिर यदि बंधे तो ईरिया समित पूर्वक चलते हुए मुनिराजों को बंद होना चाहिए। क्या? कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो। 5 इंद्रिय को भोगों से भी जीव नहीं बनता है। कि क्यों? संबंध दृष्टि को आता ना, संबंध दृष्टि के ज्ञानवंत के भोग नजरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। इसकी क्या अपेक्षा है अपन कल बात करेंगे, क्योंकि आगे अध्याय है। लेकिन ये 4 चीजें बताई तो अभी समझो आप कि कितनी गजब की बात है। कर्मों से आत्मा नहीं बना है, सब मानते हैं ना कर्मों से बना है। अब फिर मन वचन काय की चंचलता से नहीं बना है, सब मानते हैं उनसे बना है। फिर चेतन अचेतन की हिंसा से नहीं बना है, और 5 इंद्रिय के भोग से। और सारा जगत, हम भी उसमें शामिल हैं, इन 4 चीजों से ही बंध मानता है। एक पॉइंट। अब दूसरा, हमारी जो प्रक्रिया चल रही है,
आज मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ कि सबसे पहले योगा करो, योगा तो तुम्हारा कर्म का नाश हो जाएगा। तो वो योग तो 5वां कारण है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। शास्त्र में ऐसा नियम है। तो प्रमाद तो माना ही नहीं। एक सेकंड में नहीं, हाँ हाँ, प्रमाद को माना नहीं, चार ही माने, वो तो उसमें कषाय में गर्भित हो गया। अब ये कहते सुनो कि योग पहले मिथ्यात्व सबसे पहले जाता है पहले गुणस्थान में, फिर निकलेगा तो मिथ्यात्व गया, फिर अवृत्ति 5वें गुणस्थान में जाती है, शुरू होती है जाना। फिर प्रमाद जो है ना 6वें गुणस्थान तक रहता है, 7वें में जाता है। फिर कषाय 10वें गुणस्थान तक रहती है, उसके आगे जाती है। और फिर योग 13वें गुणस्थान तक रहता है, अंतिम समय तक, सबसे अंतिम समय तक 14वें गुणस्थान के पहले वो योग रहता है। तो जो चीज अरहंत भगवान के भी है, हम पहले सबसे उसे काबू में करने की बात करते हैं। इसका एक नियम है कि छूटने का, कि पहले मिथ्यात्व छूटेगा तो 4था गुणस्थान होगा, फिर अवृत्ति छूटेगी तो 5वां 6वां होगा, फिर प्रमाद छूटेगा तो 7वां होगा, फिर कषाय छूटेगी तो 10वां 11वां 12वां होगा, और फिर योग का निरोध होगा तो 14वां गुणस्थान होगा। तो इनमें एक क्रम है। तो हमारा क्रम तो क्या होना चाहिए? पहले हमें मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए, फिर आवृत्ति को छोड़ना चाहिए, फिर प्रमाद को छोड़ना चाहिए, फिर कषाय को छोड़ना चाहिए, और योग का नंबर सबसे बाद में आता है। योग निरोध तो अनंत भगवान करेंगे, अनंत भगवान भी करेंगे, नहीं होगा। 110वें हाँ, 110वीं ये भी अच्छे मिथ्यादि आदि जाओ सहयोगी से चरम 110वां प्रश्न नंबर 110 में तीसुम प्रणोदीयमो भणिदो व्यपो मिथ्यादित्थि आदि जाव सहयोगी चरमंतम एदे अतेदनाकुल पोकर कम्म सुदसुतम अंतिम क्षण तक चरमंतम चरमंतम 13 गुणस्थान के अंत तक योग रहता है, और 14वें में पहले समय में योग खत्म हो गया, योग होता है। अब मैं ये कह रहा था कि कृमि नाश का ये है, और हमारे यहाँ क्या चलता है उपदेश में, एक तो योगा की प्रवृत्ति आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बस मन वचन काय को काबू में करो। अब मन वचन काय तो जड़ का परिणमन है, शरीर की क्रिया है, और जड़ का परिणमन का कर्ता ही भगवान आत्मा नहीं है, एक दिन देव का कर्ता नहीं है ना, अभी आएगा, तो उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सच्ची स्थिति तो ये है। अब उसमें करने का प्रयत्न करो, और फिर आगे बढ़े तो कषाय छोड़ो। अब जो कषाय 10वें गुणस्थान के अंत तक रहती है, उसे छोड़ने की बात करता हूँ। पहले गुणस्थान में जब मिथ्या छूटा तभी अनंतान बंदी कषाय छूटती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अंत तो वहीं जाती है ना। तो जो चीजें अंत में जाती हैं, जो अरहंत सिद्ध भगवान जो काम करते हैं, वो काम करने के लिए कहते हो, और जो सम्यक स्थिति बनने के लिए करना है उसकी कोई बात ही नहीं करता कि मिथ्यात्व बंध का कारण है, उसकी कोई बात करो। तो दूसरी अरहंत भगवान भी 4 घातिया कर्म को नाश करने के लिए, अयोगी होने के लिए कुछ करते नहीं, थोड़ा नहीं कि क्या नहीं करते, क्योंकि वो बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं करते। वो सहज जब उनका काल आता है ना, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से तब 13वें गुणस्थान होकर मोक्ष चले जाते हैं। माने वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि जब मेरा मोक्ष जाने का काल है, कोशिश करके 5 मिनट पहले चला जाए, पर वो तो अंत आ ही गया है, और उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है कि 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, इतने मिनट में मेरा मोक्ष हो गया, बस निर्विकल्प हो गए भी। मतलब उनके बारे में कुछ भी करने का उन्हें कोई विकल्प नहीं है, और मोक्ष में जाने की जल्दी भी नहीं है, समय पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तो निर्विकल्प हो गया ना। तो जिस काम के लिए अरहंत भगवान भी प्रयत्न नहीं करते, हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो अब वो ही कहते हैं सबसे पहले तो छोड़ने का है मिथ्यात्व,
फिर अवृत्ति, फिर प्रमाद, फिर कसाय और फिर योग। तो ये 5 चीजें हैं। अब अपने में उसकी बात करता हूँ जो महाराज जी ने बताया ना 170, 71, 72, उसमें क्या कहते हैं कि अभी हमने नक्की किया कि हमारे अंदर में ये विकार हुआ, राग द्वेष मोह का भाव हुआ, जरा समझना। तो इसका कर्ता कौन है ये डिसीजन करो, क्योंकि यदि हम इसके कर्ता हैं तो हम जिम्मेवार हैं छोड़ने के लिए। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये तो पहले बताया। और फिर जीवा उसमें सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की 308, 309, 310 और 311 इन 4 गाथाओं के हेडिंग है कि अब आत्मा को अकर्ता सिद्ध करते हैं। और इसकी टीका के अंत का निष्कर्ष वाक्य है अतो आत्मा अकर्ता अवतिष्ठते, कि अब आत्मा अकर्ता सिद्ध हो गया, आत्मा करता नहीं। तो वहां क्या लिखा है? पर द्रव्य का, पर द्रव्य का आत्मा करता नहीं है, ये सिद्ध किया। तो पहले पर द्रव्य में और अपने में बीच में एक वज्र की दीवार खड़ी होगी अत्यंत अभाव की, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। और अत्यंत अभाव का अर्थ होता है कि ना तो उसमें एकत्व हो, ना उसमें ममत्व हो, ना उसमें कर्तृत्व हो और ना उसमें भोक्तृत्व। ये 4 चीजें का निषेध हो तो उसे बोलते हैं अत्यंत अभाव। सिर्फ एक जान ना हो सकता, हम उसे जान सकते हैं, हमारा उसका ज्ञेय ज्ञायक संबंध हो सकता है और कोई संबंध उसका हमारे साथ नहीं हो सकता। उसका नाम है अत्यंताभाव की वज्र की दीवार। तो पहले तो पर के कर्तृत्व के निषेध के लिए वज्र की दीवार खड़ी करो अत्यंतम भाव की। क्यों करना जरूरी है कि हम नहीं तो पर के करने के विकल्प में जिंदगी भर उलझे रहेंगे, तो हम आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे? हमारा उपयोग पर पे क्यों जाता है? इस मान्यता के कारण जाता है कि यदि ये काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और सब काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसी मान्यता वाले का 1 सेकंड भी पर पैसे उपयोग नहीं हट सकता। कल्पना करो एक छत है और मैंने ऐसा हाथ लगा करके उसे इस पर हाथ लगा लिया। अब मेरे को ये भ्रम हो गया कि ये हाथ हटाऊंगा तो छत गिर जाएगी, और मैं अपने हाथ से ही छत को रोके हुए हूँ। तो बोलो मैं हाथ कब से हटा सकता हूँ? तो हाथ हटा जाता है, कितना ही दर्द हो, लेकिन मैं बराबर ऐसा हाथ रखूंगा। लेकिन यदि भगवान के कहने से या किसी के कहने से मुझे भरोसा हो जाए कि भैया तेरे से नहीं, वो तो अपने आप रुकी हुई है, तेरे हाथ लगाने से कुछ नहीं होता है, और मुझे पक्का भरोसा हो जाए तो 1 सेकंड भी मैं ऐसा हाथ रखूंगा, नीचे कर लूंगा। ऐसे ही ये समझता है मेरे किए पर में कुछ होता ही नहीं। कोई देश में उसका पत्ता नहीं हिलता, कोई कहता समाज में मेरा पत्ता मेरे बिना नहीं मिलता, तो कोई परिवार का सम्राट बना हुआ है, परिवार में उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, कोई अपना ही बना हुआ, शरीर का बना हुआ है, मैंने शरीर को संभाल के रखा। तो ये परद्रव्य के जो कर्तृत्व बुद्धि वाला मामला है, ये इतना खतरनाक है कि आत्मा को आत्मा में जाने नहीं देता। क्योंकि वो हटता है जैसे मैंने इस पैसे उपयोग हटाया और अपने में गया और सब लुट गया। मैं एक बात और कहता हूँ, बहुत मार्मिक है, कि अपना एक रूमाल खो जाता है, एक पेन खो जाता है, तो अपने कितना दुख होता है उससे आप अंदाज लगाना। कहीं बहुत अच्छा पेन था, 100 रुपये में आया था, किसी मित्र ने मुझे भेंट में दिया था, मैं ऐसा कभी खरीद तो सकता ही नहीं था, तो बहुत दुख होता है। अब आप समझ लीजिए कि एक पेन के खोने से आपको जितना दुख हुआ। अब मरण क्या चीज है कि दुनिया में जितने भी संयोग मुझे को मिले हैं उन सबका एक साथ छूट जाना, उसका नाम मरण है ना? तो एक पेन के खोने से इतना दुख हो रहा है, तो सारे संयोग छूटेंगे, तेरे को एक कल्पना हो जाए तो उस मरण से तू कितना घबराएगा। और जब यदि एक पेन के खोने से तेरे को दुख नहीं होता है तो समझ रहे दुनिया जाए तो जाए, रहे तो रहा, मुझे क्या है, कहीं मेरा संयोग तो संयोग में है, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। तो मृत्यु के प्रति समाधि मरण हो जाएगा तेरा, समाधि इसके बिना नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक पर के वियोग की आशंका है और उससे जो आक्रांत होता है तो तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं कि जब तक परद्रव्य का कर्तव्य तो हमारे माथे पर रहता है
तब तक उपयोग अंदर नहीं जा सकता, इसलिए आत्म ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान की पहली शर्त है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं। अब एक बात पूरी हुई कि हमने ये निर्णय कर लिया अपने दूसरे के स्पर्श ही नहीं करते। हाँ, कैसे हो सकता है? अब अवध स्पष्ट है। आज भगवान आत्मा ने को परद्रव्य ने आज तक छुआ ही नहीं है, बांधने की बात तो कैसे। इसमें भी एक बहुत मार्मिक तर्क है। ये तर्क है कि स्पर्श होने के लिए स्पर्श गुण चाहिए। जिस द्रव्य में स्पर्श गुण होगा वो ही किसी को छू सकता है और उसे ही कोई छू सकता है। जिसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं होगा उसे कोई छू नहीं सकता और वो किसी को नहीं छू सकता। तो आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण है, इसलिए पुद्गल ही दूसरे को छूता है और पुद्गल को ही दूसरा छूता है। और जो छूता है वो ही बनता है। स्पर्श के बिना, छुए बिना तो कोई किसी से बन नहीं सकता। क्यों नहीं भाई साहब? ये उंगली दो आपस में छुई नहीं तो चिपक जाएंगी। इनमें इतनी दूरी रहे तो चिपक नहीं सकती ना। तो जो छूता है वही चिपकता है, इसलिए कहते हैं आत्मा अवध स्पष्ट है। वो 14वीं गाथा भी बहुत ही मार्मिक है। उसे 2 मिनट महाराज उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, 14वीं गाथा के बारे में। वो इसमें कहते हैं कि आत्मा अवध है, अवध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अवशेष है और असंयुक्त है। 5 बोल दिए। तो एक एक का क्या अर्थ है? अवध स्पष्ट है माने पर के संयोग से रहित है। अब अनन्य है माने क्या? ये जो मनुष्य आदि व्यंजन पर्याय हैं, जिसे द्रव्य पर्याय भी बोलते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रिंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं जैन हूँ, तो इन पर्यायों में मैं अन्य नहीं हुआ, बल्कि इन सब में अनन्य रहा, मन एक रहा। महावीर ऐसे लाख लोगों में इतनी पिटाई हुई, हाँ, आत्मा अपना स्वभाव को नहीं छोड़ा। मारीची महावीर है और मारीची महावीर है, इसका नाम है अनन्य है। मनुष्य मर के देव हुआ, तो ये मनुष्य अन्य है और देव अन्य है। तो कहते ये बात सही नहीं है। जो आत्मा मनुष्य में है वो ही आत्मा देव में है। तो मनुष्य और देव अन्य नहीं है, तो वे अनन्य है, इसका नाम है अनन्य। दूसरा बोल, एक पहला तो हुआ था कौन सा? अवध स्पष्ट, और दूसरा हुआ अनन्य। तो अब ये कहते देखो कि जो मनुष्य और देव पर्याय है उसमें से हमारा अपनापन टूटना चाहिए, और उन दोनों में जो कॉमन आत्मा रहा उसमें हमारा अपनापन जुड़ना चाहिए, तो हमारा काम होगा ना। अब इसका फल देखो कि मारीच के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे पहले भगवान ऋषभदेव उनका विरोध किया उसने, है ना। उनके सामने दुकान खोली और उन्हें कहा ये तो इंद्रजालिया है, तो हमें गुस्सा आता है। फिर जब महावीर की तरफ देखते हैं तो कहते अरे वो तो वही केवल ज्ञानी हमारे भगवान है, तो हमें राग आता है। तो दोनों पर्यायों की तरफ देखा तो एक की तरफ देखा तो द्वेष आया, एक की तरफ देखा तो राग आया। अब उसी जीव की अरे भैया जो मारीच था वो ही महावीर है, जो महावीर है वो ही मारीच था, किससे करना राग और किससे करना द्वेष? तो वीतराग भाव समता भाव जगता है। तो वो कहते अनन्य जानने से समता भाव जगता है और अन्य जानने से राग द्वेष जगता है ना। पर्याय की दृष्टि से देव और मनुष्य अन्य हैं और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से अनन्य है। तो वो कहते हैं कि 14वीं गाथा में कि ऐसे अनन्य आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है, अन्य आत्मा ध्यान का ध्येय नहीं बनता है। तो पहले अवध स्पष्ट, जिसे कर्मों ने छुआ नहीं है, जिसे कर्मों से बंधा नहीं है। दूसरा जो अन्य नहीं है। अब तीसरा है नियत। तो नियत है सचगुणी हानि वृद्धि से रहे। अब देखो ये बहुत मार्मिक बात है, केवली भगवान ने देखा है एक सद्गुणी हानि वृद्धि अपने अंदर निरंतर होती रहती है। अब वो कहते हैं कि वो आत्मा का चंचल परिणाम है, तो घटना बढ़ना वाला परिणाम है ना। असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि। तो वो चंचल परिणाम के आश्रय से ध्यान नहीं होता। तो वो कहते असंख्य क्या नाम सद्गुणी हानि वृद्धि से रहित आत्मा कभी नहीं होगा। फिर भी तुम्हें आत्मा का ध्यान करना है तो उसे दृष्टि में से हटाना पड़ेगा। तो ये तो सामान्य हो गए ना सभी। हाँ। हाँ।
सभी में है छह। हाँ, तो ये जो 6-5 बोल है ना बता रहा हूँ मैं, वो उसके निषेध के लिए है, ये अनन्य के निषेध के लिए है। तो हम अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत और अवशेष, अवशेष है गुण भेद के निषेध के लिए। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इनका असंख्य पिंड तो है लेकिन भेद नहीं है, तो अवशेष माने गुण भेद, और असंयुक्त माने पर के निषेध के लिए, मतलब राग के निषेध के लिए। तो ये 5 बोलों में ऐसा आत्मा जो राग रहित है, जो सद्गुणी हानि वृद्धि से रहित है, जो नर आदि पर्यायों से रहित है, जो कर्मों से छुआ नहीं है, बंधा नहीं है, और अविशेष हो गया, और अनंत गुणों का अखंड पिंड है, गुण भेद और प्रदेश भेद जिसमें नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय और दृष्टि का विषय है। इसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये 14वीं गाथा का सार है, 2 मिनट में मैंने बताया। अभी यहाँ बात चल रही थी अपनी कि बंध के कारण 4 अथवा 5, कुंड कुंड कहते 4 हैं, चौरो बंध निमित्ता, 4 कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, हाँ थर्ड क्लास, अब प्रमाद थर्ड क्लास है, और कसाय में ही शामिल है ना, मन कसाय का ही भेद है ना। संजोलन कसाय का तीव्र हृदय उसका नाम प्रमत्त गुणस्थान, और संजोलन कसाय का मंद हृदय उसका नाम अप्रमत्त गुणस्थान, ये है। तो इसलिए वो ये 4 कहते हैं, उमा स्वामी 5 कहते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब ये क्रम कौन सा है? कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। इसलिए न कर्म से आत्मा बना है, न मनवचन का से आत्मा बना है, न चेतन अचेतन की हिंसा से बना है, न 5 इंद्रिय के भोग से बना है। तो फिर काहे से बना है? कि बना एक रागादि शुद्ध उपयोग से, मिथ्यात्व सहित जो राग देश के परिणाम हैं उनके कारण ही आत्मा बंधा है। तो हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव और फिर कसाय का राग देश, राग आदि अशुद्ध उपयोग। राग देश में कसाय 25 आ गई, क्योंकि 13 कसाएं राग रूप हैं और 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, ये द्वेष रूप है। 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, ये राग रूप है। फिर हास्य, रति, शोक, हास्य, रति, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये 5 कसाएं राग रूप हैं। तो शोक, भय, जुगुप्सा और अरति, ये कसाएं द्वेष रूप हैं। तो इस तरह से मिलाकर 25 कसाएं कह लो, चाहे राग द्वेष कह लो, एक ही बात है। भेद करके कहो तो 25 कसाएं, और ये कहो तो मिलाकर। अभी जो एक बात चलती है आपने सुनी होगी कि साहब शास्त्र में कसाय बंध का कारण लिखी है मिथ्यात्व में। एक सेकंड बस, क्यों, कहाँ लिखा है? कि तत्वार सूत्र में सकसायत्वात्, कसाय के कारण बंध होता है, ऐसा लिखा है। और फिर कहते हैं कि उनने भी लिखा है तोडमल जी ने कि यदि बंद नहीं करना है तो कसाय मत करो। ये 2 उदाहरण देकर के ये बात कही जाती है कि कसाय बंद का कारण है मिथ्यात्व। वस्तु स्थिति क्या है कि वहाँ कसाय शब्द माने अकेला कसाय नहीं है, तो क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इन 4 के ग्रुप का नाम कसाय है। कसायन वो कसाय, लोभान वो लोभ, कि शौच धर्म में अकेला लोभ नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 25 कसायों का अभाव, उसका नाम शौच धर्म है। क्योंकि अकेला लोभ ही आत्मा को पवित्र नहीं करता है, सब कसाएं आत्मा को पवित्र करती हैं। तो लोभांत कसाय, तो ऐसा अर्थ है। भले ही उन्हें एक से कसाय कहा, तो वो चूंकि अंत में खत्म होती ना, तो पहले गुणस्थान से लेकर जहाँ तक कसाय है उतने सारे भाव लेना है उसका अर्थ में हैं। अकेला उन्होंने योग को छोड़ दिया, वो सीधी सच्ची बात है, क्योंकि उसमें बंध नहीं होता, आश्रय होता है ना, तो वो एक समय का होता है और उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता है, तो आया और फिर गया, तो उसे बंध नहीं, हाँ करने होगा। तो इसलिए अब ये जो 4 भेद हैं, कौन? मिथ्यात्व, अविरति और कसाय, और योग को छोड़ दो, 3 ही रह गया, प्रमाद को नहीं गिनो तो ये 3 में हमारा प्रयत्न होना चाहिए। अब 3 का हमें अभाव करना है, तो इनमें क्रम कैसा होना चाहिए मेरे जी? पहले मिथ्यात्व अभाव, फिर कसाय का अभाव, और फिर अविरति का अभाव, और फिर कसाय का अभाव। ये 3 एक क्रम है। और हम कहाँ से शुरू करते हैं? तो चौथा तो इसका नंबर ही नहीं है। योगा से शुरू करते हैं, फिर कसाय मत करो, फिर कहते व्रत ले लो कि समझ होगा तो जब हो जाएगा, मिथ्यात्व करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी जो बिल्कुल हमने क्रम को उल्टा कर दिया।
हमारे कहने से उल्टा होता तो है नहीं। कि नारियल के अंदर जो सफ़ेद गोला है, उसके ऊपर लाल लाल एक काचली है, उसके ऊपर एक वो कठोर खोपड़ी है, और खोपड़ी के ऊपर जटा है। उन 4 चीज़ों के अंदर है वो सफ़ेद गोला। अब क्यों जी ये संभव है कि हम जटा तो निकालें नहीं और खोपड़ा खोल दें? वो इतना मजबूत होते हैं, कितनी पिटाई करो, जब तक वो है जब तक नहीं खुले। उनको छील के अलग करो, फिर निकालो, खोपड़ा खुलेगा। फिर खोपड़ा खोले बिना वो लालिमा निकाल सकते हैं क्या? और लालिमा निकाले बिना सफ़ेद तक पहुंच सकते हैं? तो इन तीनों को निकालने का एक क्रम है कि पहले लालिमा निकाल दें, फिर खोपड़ा खोल दें, फिर बाद में जटा उतार देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। मिथ्यात्व है जटा, अवरति है वो बीच की कठोर वो समझे ना, और कसाय है वो लाल लाल। लाल रंग कसाय का होता ही है, कसाय तो बोलते हैं, कसाय रंग बोलते हैं। और उसके अंदर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सफेद गोले जैसा, नारियल का गोले जैसा है। तो ये क्रम है। मेरे कहने का मतलब आज क्रम का भंग हो रहा है, और भंग इसलिए हो रहा है कि वो जब मिथ्यात्व को बंद का कारण नहीं मानेंगे तो उसकी बात ही करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वास्तव में सुधार तो यहाँ से शुरू होता है। अभी इतने बात चल रही थी ज्ञान दर्शन गुण बंध का कारण है, अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करें। वो कहते हैं कि पर द्रव्य की तो दीवार खींच दी अपन ने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो राग का कर्ता कौन है? ये समस्या हो गई खड़ी। अब राग का कर्ता परद्रव्य तो है नहीं, तो फिर राग पैदा हो रहा है, तो कार्य हो रहा है, तो कोई ना कोई कर्ता तो अवश्य होगा ही। तो समस्या खड़ी होती है, फिर वो आत्मा ही बचा, परद्रव्य कर्ता नहीं है, तो हमारे अंदर में जो राग देश हो रहे हैं उसका कर्ता आत्मा ही होगा। तो यहाँ तक कहा कि द्रव्य ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान द्रव्य कर्म पुद्गल करे। तो अज्ञानी अज्ञान भाव है राग, इसलिए अज्ञानी आत्मा करता है, और पुद्गल करता है द्रव्य कर्म का, और ज्ञानी आत्मा ज्ञान भाव का करता है। ज्ञान भाव का करता है क्या? जरा थोड़ी बारीक बात है। वो ये कहते हैं कि ज्ञानी के भी राग होता देखा जाता है, चौथे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक वो ज्ञानी तो है, अंतरात्मा जिसे अपन बोलते हैं, और उसे राग द्वेष भाव भी होते हैं। अब इतना अधिक होते हैं कि भरत चक्रवर्ती 96,000 शादियाँ करता है, और पैसे से भी महाराज जी इतना राग है कि सग्गे भाई, बाहुबली तो सौतेले थे, उनसे क्या बात करना। सग्गे भाई जो माँ जाए भाई थे, ऋषभ सेन जो पहले गवर्नर बने, उनसे कहते भाई साहब ये सारा राज मुझे कुछ चाहिए। मेरे पिताजी देके गए थे, हम पिताजी के पास जाते कि जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन राज्य मेरे को देना पड़ेगा, मेरे अधीन काम करना पड़ेगा। क्यों? देखे आदिनाथ के पास, उन्होंने तो कुछ किया कहा नहीं, तो दीक्षा ले रहे तो जाओ, लेकिन मुझे राग चाहिए, इतना पैसे से राग। मतलब बचाव करने से काम नहीं चलेगा, नियोग था, ऐसा था, लेकिन राग के बिना नहीं हुआ वो काम। तो इतना पैसे से राग, इतना शादियाँ करने का राग, है ना। फिर हम कहते भरत जी गरी में बैरागी, तो शास्त्रों में आता है कि हम अपनी तरफ से थोड़ी कहते है ना। भरत का चरित्र बहुत गजब का है। तो महाराज ने भरत की मूर्ति विराजमान की, मुझे बहुत आनंद होता है। महाराज जी मैंने बहुत दिनों से सोच रखा है कि मैं एक भरत के चरित्र पे उपन्यास लिखूं, लेकिन समय नहीं मिलता है। मैंने बहुत सोचा है उसमें 2 मर्यादाएं हैं। तो एक सम्यक दृष्टि जो जीव है, छायक सम्यक दृष्टि, उसके वो चौथे गुणस्थान में रहते हुए कितनी अपर लेवल का वैराग हो सकता है, और कितने हीन दर्जे का राग हो सकता है। एक बात बताया जाता है, हाँ, वो भरत चक्रवर्ती को तो राग हुआ, छायक सम्यक, हाँ, हाँ, तो चारित्रमणि कर्म का उदय भाई से जो हुआ, या दर्शन मुनि का तो है ही नहीं है, चारित्र मोहिनी का है। यही मैं जो कहता हूँ, मेरा विचार क्या है कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो राग होता है, उसकी उत्कृष्टतम क्वालिटी क्या हो सकती है और निम्नतम क्वालिटी क्या हो सकती है। चौथे गुणस्थान में उन दोनों को स्पर्श करते हुए मैं उस कथानक पर लिखना चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता है, इसलिए वो काम हो नहीं पाता है। तो अभी मैं बात क्या कह रहा था कि वो जो भरत की बात की थी ना, मैं ज्ञान गुण से बंध का कारण है, मुद्दे की बात वो है
तो कहते ज्ञान, वो कहते पर द्रव्य को तो बंध का कारण कह नहीं सकते, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो अब अपने आत्मा रह गया, तो अपना आत्मा जो सर्वज्ञ भगवान है, केवली भगवान है, सिद्ध, उन्हें तो बंध होता नहीं। तो जिनको बंध होता है तो या तो समझ लो मिथ्या दृष्टि को होता है, और या सम्मत दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे हैं तो उनको भी चारित्र मोह जन्य बंध राग होता है। तो वो कहना चाहते हैं कि वो एक रागादि भाव, माने मिथ्यात्व सहित रागादि और अकेले रागादि, ये वास्तव में बंध के कारण है। अब वो ये कहते हैं कि ये बंध के कारण है, ये तो पर्याय है, तो ये तो पर द्रव्य के बंध के निमित्त कारण हो सकते हैं। अब ये जो रागादि भाव हमारे अंदर हुए हैं, इनका कारण कौन, इनका कर्ता कौन? तो उन्होंने कहा अज्ञान भाव अज्ञानी करे, अज्ञान भाव हो तो अज्ञानी। लेकिन एक बात सुनो, एक और भरत चक्रवर्ती को तो तुम जाओ या तुमको बड़ो राग हो गया, इधर भगवान राम जो शायद समय दृष्टि थे, मुझे राज्य नहीं चाहिए करके, इन दोनों में क्या है? क्या क्या राज्य नहीं चाहिए? राम ने तो राग नहीं किया सिंहासन के प्रति, हाँ नहीं किया, हाँ। और इधर भरत चक्रवर्ती ने किया, वो भी क्षायिक संवेद, इनका राग कैसे? बहुत मार्मिक महाराज जी ने प्रश्न उठाया है। अब मैं 4 आदमी प्रस्तुत करता हूँ। एक क्षायिक संबंध दृष्टि सर्वार सिद्धि का अहमेंद्र, एक क्षायिक संबंध दृष्टि लोकांतिक देव, एक क्षायिक संबंध दृष्टि स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र, और एक क्षायिक संबंध दृष्टि भरत चक्रवर्ती। तो 4 क्षायिक संबंध दृष्टियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उनके संयोगी भावों में कितना फर्क है। तो भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादियाँ करी, और एक खतरनाक बात यह है कि जिस दिन केवल ज्ञान हुआ ना ऋषभदेव को, उसी दिन इन्हें चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान की पूजा एक दिन में करके और फिर लड़ने निकल गए 60,000 वर्ष तक। यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती रही और ये वहाँ लड़ गए। मैंने अभागा भरत नाम की कहानी लिखी है महाराज, आप कुछ भी कहो मेरी किताब में है। उसमें यही बताया कि माँ उससे कहती है मेरा बेटा कितना भाग्यवान है, तो वो कहती माँ क्यों मेरे को मक्खन लगाती है, असली भाग्यवान तेरा बेटा ऋषभ सेन है कि मैं, जिन्हें रोजाना भगवान की दिव्य ध्वनि 3 सेन सुनने को मिलती है। और रात के 12 बजे भरत जी गए और वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, इसलिए वो कहते भोग तेरे लिए भगवान 12 बजे बोले, तू कितना भाग्यवान है कि मैं सबसे बड़ा अभागा हूँ कि दिन में सुनने को मौका नहीं मिलता है, रात में जाना पड़ा। और भगवान को रात में मतलब ये हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। माँ तू मेरे को ज़्यादा मक्खन नहीं लगा, मैं भाग्यवान नहीं हूँ, अभागा हूँ, भाग्यवान तो ऋषभ सेन है। मेरे कहने का मतलब उस पीरियड में वो लड़ने को गया, वो कितनी राग की जो तीव्रता मंदता होगी, वो सब चारित्र मोहजन्य है, श्रद्धाजन्य, मिथ्यात्व का राग नहीं है। तो चारित्र मोहजन्य राग भी कितना खतरनाक हो सकता है, वो उसकी बात अपनी बात चलती है। अब मुद्दे की बात यह है कि सम्यक दृष्टि के जो चारित्र मोहजन्य राग विद्यमान है उसका कर्ता कौन? मिथ्या दृष्टि का तो अज्ञानी हो गया कर्ता। भरत चक्रवर्ती जैसे लोगों के जो राग है उसका कर्ता कौन? तो उसका कर्ता ये कहते हैं ज्ञान गुण। तो अपने को नहीं बताना पड़ेगा, दूसरे को कैसे कहें? जगन ज्ञान। हाँ, अब जब ज्ञान गुण कहा तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, ज्ञान गुण का वर्णमन है तो फिर केवली भगवान को क्या होना चाहिए बंद? तो उन्होंने कहा नहीं, जगन्य परिणमन। जगन्य परिणमन माने क्षयोक्षम ज्ञान, कि जगन्य परिणमन हो, ज्ञान कम हो ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कम ज्ञान बंध का कारण नहीं है, कोई अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो के अनंतान्न केवली। तो उन्होंने कहा भैया जब ज्ञान कम होता है तो उसके साथ में अनिवार्य रूप से राग होता है। अब वो राग बंध का कारण है तो उसके साथी होने की वजह से ये भी बदनाम हो गया। दूध कलारन हाथ लख मद समझे सब ताई। और ये गुण जिस गुण का परिणमन है, तो जब ये पर्याय जघन्य परिणमन यदि बंध का कारण है तो वो किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की, इसलिए ज्ञान गुण बंध का कारण। तो यहाँ भगवान राम को जगन्य गुण परिणाम जो हुआ राग नहीं हुआ के प्रति, वो आपने बताया महाराज कहते हैं कि उसको राग नहीं हुआ, तो राग हुआ, युद्ध करते रहे, भाग गया तब भी कोई दया नहीं आई। हाँ, और ये बोले ये ले लो भैया मैं जा रहा हूँ। तो ये महाराज फिर उनको लक्ष्मण मरे
तो 6 महीने कंधे पे रखे रहे, इतना राग था राम को। वो राग किसी को भाई को था, किसी का संपत्ति पे था, लेकिन राग था उसी टाइप का। सिंहासन के प्रति राग न हो। हाँ, सिंहासन के प्रति नहीं, वहाँ सिंहासन के प्रति राग हो गया और युवा सिंहासन के प्रति राग नहीं है। इसमें भी एक बहुत मार्मिक बिंदु है कि सम्यक दृष्टि तो एक साथ लाखों हो सकते हैं, चक्रवर्ती तो एक ही होगा। तो एक ही आदमी का राग बनेगा, वही बनेगा। बाकी भी सम्यक दृष्टि हैं, वो उनको नमस्ते ही करेंगे, उनकी आज्ञा में चलेंगे। और मैं तो इससे आगे भी कहता हूँ कि मिथ्या दृष्टि हो मालिक, और सम्यक दृष्टि उसका वो हो सकता है। क्यों कि संबंध एक राजा हो गया, अर्ध चक्रवर्ती नारायण है, पृथ्वी नारायण है, कोई भी नरक जाने वाला है ना, और वो तो मालिक है। और उसी भर जो मोक्ष जाने वाले इंद्रजीत, कुंभकर्ण सब उनके अंडर में है और उनकी हाथ जोड़े खड़े हैं। तो जगत का पुण्य पाप का हिसाब अलग है और आत्मा के धर्म की परिणति का हिसाब अलग है। देखिए पुण्याश्रम कथा में एक बात आ गई, जब राम लौटे तो उन्होंने कहा भैया भरत ने तो कहा भैया भरत ने कहा मैं अपने रहूंगा। तो जब वो भैया ये चले नहीं जाए, मैं आया और ये चले जा रही है, इसको जल क्रीड़ा के लिए ले जाओ। जल क्रीड़ा को ले गए तो वो 12 भावना भाते हुए पेड़ के नीचे खड़े हुए, जल क्रीड़ा में उतरेंगे। भरत जब ये पता चला तो हाथी से उनको ले आए। तो बताओ, पहले जब राम चले गए तब भी राग उनके मन में नहीं था, और जब राम वापिस आए तब भी मन में उनके राग उत्पन्न नहीं हुआ, सत्ता संपत्ति के। ये क्या चमत्कार? राग का हमारा राग जो है राज्य के प्रति न होकर के अपने पिता की जो प्रतिज्ञा उसके प्रति हो गया, उसके प्रति हो गया, भाई के प्रति हो गया। भरत की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मतलब जो पहले बताया, मतलब उनका राम का जो नहीं हुआ तो राज्य के प्रति नहीं हुआ, तो राग अपने पिता के प्रति हुआ, जो प्रतिज्ञा की उसकी पूर्ति मैं करूँ। भरत की अलग बात है, भरत तो खैर अलग चीज हुई है। पुण्याश्रम कथा में इसमें ये लिखा, महाराज पद्म पुराण में ये लिखा कि जब लौट के आ गए, लक्ष्मण राजा बन गया, राम बलभद्र बन गए, तो लक्ष्मण ने सबको बुलाया, क्या नाम, शत्रुघ्न तुमको मथुरा का राज्य देना हम चाहते हैं, वहाँ संभालो। ये सब ठीक है, तो सबको कहा, लेकिन भरत को नहीं कहा कि तुम कहाँ का राज्य संभालो। पद्म पुराण तो असमंजस में देखे, यानी इसमें से ये निकलता है कि जब कैकेयी ने भरत को राज देकर के इनको वनवास दिया, तो उसकी खटक लक्ष्मण के हृदय में रही, राम के हृदय में तो नहीं रही। तो जब वे लौट के 3 खंड के मालिक बन गए, तो अब तो सारा जो 3 खंड का राज्य है वो उनके अंदर हो गया, और बाकी सब मुकुटबद्ध राजा होंगे 16,000। तो न हर एक को राजमान, विभीषण को भी लंका का राज दे दिया कि तुम लंका संभालो, ख्याल में है ना। लेकिन भरत को नहीं कहा। विभीषण ने भी तो कहा कि भैया आप अपना लंका भी संभालो। हाँ, वो कहा, वो तो है ना। लेकिन तब इसमें इसलिए कहता हूँ कि भरत के पास दूसरा दीक्षा लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल साधारण से बन के रह जाते तो ये संभव नहीं था, ख्याल में है ना। और उससे उन्हें वैराग्य भी हुआ कि देखो जगत का स्वरूप क्या है। मतलब एक बिंदु है, परिणामों की विचित्रता तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हो गया 51, 3 एग्जाम 10 में 4 में 10 मिनट। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हमारा समय राम से उस राज्य को देने की प्रार्थना, और फिर राम ने उस राज्य को वापस दिया। इसलिए राग होना तो मैं समझता हूँ कि इससे में शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने तो राज्य जो प्राप्त किया था उसे ढूंढा था। वाल्मीकि रामायण में तो मुख्य क्या कह रहे, जो वाल्मीकि रामायण में उन्हें राज्य दे दिया, दशरथ ने राज तिलक कर दिया। और जब कैकेयी ने बाद में मांगा राज्य भरत को देने के लिए, तो दशरथ जी ने रामचंद्र जी से वो वापस कहा, राम हाकई तुम मुझे राज्य दे दो, क्योंकि मैं दूं क्या, मेरे पास है नहीं, तो राम के पास चला गया। तो राम ने उन्हें वापस दे दिया और फिर उनने दशरथ को दिया। लेख तो यही है कि राम ने पहले उसे स्वीकार कर लिया था। हाँ। और इसके बाद फिर उसे वापस और मानता है।
तो इसलिए राज होने की बात शायद इसमें नहीं है। लीला है। देख, एक और मैं मार में बात कहना चाहता हूँ। जैन धर्म का एक खाका है कि उसमें चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, बलभद्र होते हैं। और उनका एक नियम है कि पहले अर्ध चक्रवर्ती सम्राट प्रतिनारायण होता है, तो उसे मार के नारायण बनता है, और बलभद्र नारायण के बड़े भाई होते हैं। ये तीन चीज़ें बिल्कुल नक्की हैं, पहले त्रिप्रश्न नारायण से लेकर के और नौवें नारायण श्री कृष्ण तक, और हमेशा के लिए परमानेंट नक्की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रावण 3 खंड का मालिक था, तो उसको तो राम अपना लक्ष्मण ने मारा, क्योंकि वो शिला उनने उठाई थी, कोई मार सकता था। तो राजा ऑटोमेटिक लक्ष्मण हो गया। अब राम राजा ही नहीं रहे। अब राम तो बड़े भाई थे, तो उनने एज ए सम्मान बड़े भाई के रूप में भी उभार है। उनने कहते तुम वहाँ का जाकर आके राज संभालो, तो ये संभव नहीं था बड़े भाई से कहने का। तो भरत और राम से उन्होंने नहीं कहा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में राम राजा है, और उनको ही राज दिया गया बाद में भी, और राम नहीं रावण को मारा। अब इसलिए जो ये बहुत बड़ा अंतर जैन धर्म का और हिंदू धर्म का है। और हिंदू धर्म में दो संस्कृतियाँ आपस में टकराती हैं, तो जो ज़्यादा होती है तो जो कम होते हैं वे ज़्यादा वाली संस्कृति से प्रभावित होते हैं। अब जैनियों के सामने बहुत बड़ा संकट ये था कि राम को राजा, लक्ष्मण को राजा कैसे बनाए, क्योंकि वहाँ तो सारी जनता के दिमाग में और सब राम राजा, राजा राम, राजा राम, राजा राम ये बसा रहा। इसलिए आप पूरे पद्म पुराण में वो एक असमंजस देखने में आता है। हर जगह राम हावी हो जाते हैं और लक्ष्मण में, जबकि सम्राट लक्ष्मण है। एक छोटी सी बात बोलता हूँ, सीता जी को द्वारा वनवास किसने दिया था, लक्ष्मण ने कि राम ने? द्वारा जो वनवास दिया ना, जब वो जंगल में भेज के आए, तो वो किसने दिया, राम ने कि लक्ष्मण ने? क्योंकि राजा तो राम लक्ष्मण थे, और सारी जनता तो लक्ष्मण के पास आएगी कि साहब ऐसी ऐसी अन्याय हो रहा है, आप बताओ। मेरा मतलब समझे ना? तो जो कुछ भी डिसीजन लेने का पावर तो लक्ष्मण को है। वे तो ये सभासद हैं, पर उन्होंने इतना कहा मेरे हिसाब से कि भाई साहब क्या करें आप बताओ, इतनी बदनामी हो रही है, अब मैं किससे क्या कहूँ, तो आप बताओ, आज्ञा करो वही करें। समझ गए ना आप? समझ गए ना? और राम ने डिसीजन ले लिया, क्या करें? तो वो एक्चुअल आज्ञा तो लक्ष्मण ही की थी, डिसीजन तो लक्ष्मण। एक बात वाल्मीकि में आ गया, जब भगवान राम ने आज्ञा दी थी कि सीता को ये करो, प्रधान को सेना जो है, तो लक्ष्मण ने विरोध कर दिया। कि भाई साहब अभी तो 14 साल दुख भोग के वनवास में आई है, तुम्हारा ये क्या करें? विरोध दर्शाया। तो भगवान राम ने वाल्मीकि इसमें लिखा है, देख लेना भरत अपने लक्ष्मण, मैं राज्य ने प्राण छोड़ सकता हूँ पर अपवाद से लेके मैं मरूंगा। हाँ, अब बात लेके नहीं मरूंगा। ये राज्य ने प्राण नहीं छोड़ सकता पर अपवाद लेके, तब लक्ष्मण पीछे हट गए, वनवास हो। महाराज, मैंने एक पश्चाताप नामक खंड काव्य लिखा था 20 वर्ष की उम्र में, और आज भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है। और उसमें मैंने ये बात लिखने की कोशिश की कि हमारे महापुरुष जो जीवन में उनसे कोई गलती हो जाती है तो सारे जीवन भर वो पछताते रहते हैं जिस गलती के लिए हम लोग उसी गलती के कारण उनको बहुत बड़ा महान मान के पूजते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया ये है। और उस पश्चाताप इसलिए है कि राम ने जब सीता की अग्नि परीक्षा हो गई और सीता से कहा कि अब तुम चलो घर में अपना अच्छी तरह रहेंगे प्रेम से, तो उन्होंने कहा भी मैंने दुनिया बहुत देख ली, अब तो मैं बस एक दफ़े में ससुर जी ने मुझे वन में भेजा था तब भी मैंने वो तकलीफ उठाई, फिर पति ने भेजा तब भी तकलीफ उठाई, अब मैं स्वयं जाऊंगी वन में। जो दूसरों के भेजे जाते हैं वे तकलीफ उठाते हैं, जो स्वयं जाते हैं वो आनंद उठाते हैं। तो वो सीता चली गई तो राम पश्चाताप कर रहे हैं। मैंने 100 छंद करीब लिखे हैं कि जिसमें राम का पश्चाताप है, और वो ये बार बार ये कहते हैं कि भले ही हमने न्याय किया, जो कुछ भी किया, लेकिन सीता देवी के साथ महाअन्याय हुआ। आप उसकी तरफ क्यों नहीं सोचते हो जिसके साथ सीता जी की, यदि वो सिद्ध थी, पवित्र थी, अग्नि परीक्षा से सिद्ध हो गया, तो उन्हें जो सजा मिली वो क्या थी? और ये अग्नि परीक्षा आज हुई, उस दिन कहते निकालने की क्या जरूरत थी, पहले अग्नि परीक्षा देवे तो अब बात मिट जाता। उस दिन उनके दिमाग में नहीं आया, उस दिन यही रास्ता दिखा के इनको हटा दो।
वैसे सीता के कि अग्नि परीक्षा जो आज हुई, एक सेकंड, जो अग्नि परीक्षा आज हुई बाद में, तो जितने वर्ष वो लवकुश के बाद में, वो जिस दिन उनको भेजने का प्रसंग आया था उस दिन पहले कहते अग्नि परीक्षा कर लो, है ना, और उसको सीता जी अग्नि परीक्षा देती हूँ, पास हो जाती, बाहर जाने नहीं पड़ता। नहीं, मेरा मतलब समझे ना, ये रामचंद्र जी के मुख में डाला है मैंने, कि वे खुद कह रहे कि राम तेरी समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आई, तेरी समझ में इतनी बात क्यों नहीं आई, तूने उस दिन डिसीजन क्यों लिया। तो मैंने अंत में लिखा उसकी 2 पंक्ति में कि राम, सीता तो चली गई, तो राम कहते हैं कि देखो अभी तक मैंने सीता को छोड़ा था, तो सीता परित्यक्ता थी, आज सीता ने मुझे छोड़ा है इसलिए मैं परित्यक्त हो गया। अब आज से जनता सीता को परित्यक्ता नहीं कहना, राम को परित्यक्त कहना, और जब मुझे जनता याद करे तो मेरे पहले सीता का नाम लेना, बाद में मेरा, इसलिए जनता सीता राम बोलती है, राम सीता नहीं बोलती। वैसे सीता के मन में क्षोभ तो इसका था ही, इसलिए कालिदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है। जब लक्ष्मण से सीता ने कहा कि आप अपने राजा राम से ये जाकर के बात कह देना, वाच्य स्वया मद वचनात् स राजा बन्हो विशुद्धामपि समक्षम नाम लोकवाद श्रवणाद हासी सुतस्य किम तत्सदृशं कुलस्य। क्या वो कुल की मर्यादा के अनुरूप है या वैदिक परंपरा के? और एक बात विचित्र लीला है, देखो परिणामों की लीला। जब वनवास छोड़ने के लिए कृतांत सेनापति के साथ गया था, वनवास में छोड़ने के बाद यहाँ सुल्तान बन रहे था सीता जी से कि जाते ही मुझे और राम पूछेंगे सीता क्या कह रही, कुछ तो बताओ। बोले क्या बताओ, नहीं आप कुछ बताओ। उन्होंने कहा लोकापवाद से मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लोक निंदा से लोकाप से धर्म को मैं तो छोड़ देना, मैं भब बिगड़ जाएंगे मेरे छेड़ने से। कृतांत सेनापति अपने सारे राज्य चिन्ह उतार के भगवान राम के सामने रखा। बोले ये क्या बात है, मुझे वैराग्य हो गया। बोले क्यों वैराग्य? मैं एक रोटी का आपका नौकर नहीं होता तो मेरे हाथ से सीता को आप छुड़ा, उस प्रायश्चित के लिए मैं सन्यासी। ये काम मुझे नहीं करना पड़ता। लक्ष्मण ने लौट करके संदेश दिया, बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार छोड़ करके आ गया।